नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, नंबर सिस्टम के टॉपिक का आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, परिपूर्ण संख्या। दोस्तों, परिपूर्ण संख्या क्या होता है जानेंगे। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसका जो गुणनखंड का योग होगा, जितने भी गुणनखंड उस संख्या के होंगे, अगर उनका हम जोड़ कर दें, सम कर दें, तो जो संख्या आएगी वह संख्या उस संख्या के बराबर होना चाहिए जिसका हम गुणनखंड कर रहे थे। दोस्तों, ऐसी संख्या को ही परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। 4 4 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो 4 का फैक्टर होगा 1, 2 और 4। 4 की ये 3 फैक्टर हैं, 1, 2 और 4। जब मैं उस संख्या को छोड़कर, मैंने कहा है ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग करते समय एक शर्त भी है। शर्त है कि उस संख्या को छोड़कर, यानी उस संख्या को नहीं जोड़ना है। तो वह संख्या कौन सी है? 4। यहाँ पर संख्या 4 ली गई थी और गुणनखंड में भी ये संख्या 4 आ रही है। इसको छोड़कर जो बची हुई संख्या है, यानी जो फैक्टर है, उनको जोड़ने के बाद अगर वह संख्या के बराबर आ जाता है तो परिपूर्ण संख्या है, अन्यथा नहीं। जोड़ते हैं दोस्तों, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 3 4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है। अगली संख्या देखते हैं दोस्तों, 6। 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 6। 4 फैक्टर हुए 6 के, और इन 6 के फैक्टर में आप संख्या को छोड़ देना है। शर्त थी पहले ही कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, लेकिन उस संख्या को छोड़कर। संख्या छोड़ देने के बाद दोस्तों 1, 2 और 3 बचता है। इन गुणनखंडों को जब हम आपस में जोड़ लेते हैं तो वह संख्या के बराबर होगा। जोड़ के देख लीजिए दोस्तों, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 इस संख्या के बराबर हुआ, यानी 6 परिपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। यही आपको बताना चाहते थे दोस्तों कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है। तो परिपूर्ण संख्या का डिफिनेशन आप देंगे कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, परिपूर्ण संख्या कहलाती है या परफेक्ट नंबर कहलाती है। दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं क्या होती है अभाज्य संख्या। आपने अक्सर सुना होगा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है अभाज्य संख्या? तो ऐसी संख्या जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो जाए या स्वयं की संख्या से ही विभाजित हो, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, अभाज्य संख्या कहलाएगी। कैसे दोस्तों? आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ। आप जानेंगे कि अभाज्य संख्या में मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब मैं आपको इस जो परिभाषा लिखवाया मैं अभाज्य संख्या की, इसके थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आप बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 इत्यादि होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। जैसे 7 ले लीजिए, 7 ले लेंगे तो 7 के कितने फैक्टर होते हैं? 2। एक तो संख्या 1 और दूसरा स्वयं वह संख्या 7। 1 और 7 ये 2 फैक्टर हैं 7 के, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों, आप 7 के 1 और 7 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आपको इस फार्मूले और इस परिभाषा के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं की संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। आप 7 या 11 को देख लेते हैं। 11 को या तो आप 1 से विभाजित कर सकते हैं या तो स्वयं उस संख्या से विभाजित कर सकते हैं। और दोस्तों, यही 2 इसके गुणनखंड भी हैं, फैक्टर भी हैं। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। अब आगे ले चलते हैं दोस्तों, और आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताते हुए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों, वनडे एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर एक लाइन के सवाल पूछ लिए जाते हैं थियरी से, और आप उसका सही जवाब देने में असमर्थ होते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं या आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हुए आज आप जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप तुरंत उत्तर दीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
और इस संख्या के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होती है, क्योंकि 2 कैसी संख्या है तो सम संख्या है और सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। तीसरा आपको नोट्स में बताते हैं कि एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों, एक अंकों की कुल संख्याएं 9 होती हैं, 1 से शुरू होकर के 2 3 4 5 चलते हुए 9 तक जाती हैं। एक अंकों की कुल 9 संख्याओं में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। वह संख्याएं हैं 2 3 5 और 7। 2 3 5 और 7 ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप उत्तर करेंगे कि एक अंकों की कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा जिसमें 4 रहेगा और उस पर आप ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास किए। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप जान लीजिए, यह नोट करने की बातें हैं, ये आपको याद रहना चाहिए दिमाग में। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपने कहा कि 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 और 7। यह 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक अंकों की होती हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको याद कर लेना है दोस्तों कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये दोनों टॉपिक आप याद करेंगे और इसके जो है पहले जो मैं बताया आपको कि एक अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वह भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे दोस्तों, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं कि आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैं आपको अभी बताया कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो टोटल 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 25। और आपको एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4। दोस्तों, जब 1 से 9 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 4 हुई, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 हुई, तो आपको 25 में से 4 निकालने के बाद बचता है 21। यानी आपको पता चल गया कि 2 अंकों की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप याद कर लेंगे कि 2 अंकों की कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, एक को छोड़ देना है, सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों या अपवर्तकों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों कि जैसे 4 6 8 9 10 इत्यादि। कैसे, आपको पता है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अक्सर अभी तक आपके दिमाग में ये रहा होगा कि जो संख्याएं विभाजित हो जाएं वह भाज्य और जो ना विभाजित हों वो अभाज्य। लेकिन आप यह डिफिनेशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक को छोड़कर सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो अभाज्य न हो। ध्यान रखिएगा कि जो अभाज्य न हो। जैसे 2 कैसी संख्या है, तो 2 सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, तो 2 तो भाज्य संख्या हो नहीं सकती, एक को छोड़ने के लिए ही बता दिया गया है। ऐसी संख्याओं के बाद आपको जानते हैं कि 3 भी अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। तो 4 भाज्य संख्या कैसे हुआ, यह मैं आपको बताता हूं। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी होती है। यह जान लीजिए, आप नोट करने की पॉइंट है कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, तो दोस्तों सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होती है। अनंत तक आप संख्याएं गिन सकते हैं और वही सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है। दोस्तों, मैं बताने वाला था कि 4 6 8 9 10 इत्यादि यह भाज्य संख्याएं कैसे हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, भाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों यानी फैक्टर्स की संख्या जो होगी वो 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। तो जैसे 4 के कुल कितने फैक्टर हैं दोस्तों, तो 4 के फैक्टर हैं 1 2 और 4। ये 3 फैक्टर 4 के हैं। और यहाँ बताया गया है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों या अपवर्तकों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। तो यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर हैं, 3। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्तों वह 4 है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे कि एक अंकों की कुल भाज्य संख्या कितनी होती हैं। दोस्तों, एक अंकों की कुल भाज्य संख्याएं 4 होती हैं, इसे भी आप याद कर लेंगे। एक अंकों की कुल भाज्य संख्याएं
4 होती हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, दोनों आते हैं। और 2 अंकों की कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, अगर यह प्रश्न आपके सामने आ जाए और आपको लगाना हो कि 2 अंकों की कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं, पता करके बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी आपको पहले ही वीडियो में बता दी गई थी कि 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 1 अंकों की, किसी भी अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताया गया था 9 × 10⁻n-1। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी अंकों की कुल कितनी संख्या है वो निकाली जा सकती है। और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों 2 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और n की वैल्यू 2 रखने पर 9 × 10⁻2-1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁻1 और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 90। यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यहाँ भाज्य अभाज्य की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ बात हो रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। आपने इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की कुल संख्याएं निकाल ली 90। अब दोस्तों आपको यह भी पता है कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपने यह भी निकाला था कि 2 अंकों की कुल अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। जब आपको 2 अंकों की कुल संख्याओं में से 2 अंकों की कुल संख्या 90 और उसमें से अभाज्य संख्या 21 जब हम घटा लेते हैं तो हमारे पास बचता है 69। यानी 69 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। 2 अंकों की कुल 69 ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं या ऐसी 2 संख्याओं का समुच्चय जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, ऐसी सभी संख्याओं के समुच्चय को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लेते हैं 9, 16, 16, 25, 4, 5, ये सब कैसी संख्याएं हैं, तो ये सब को प्राइम संख्याएं हैं। आपस में कैसी हैं, को प्राइम संख्याएं हैं। आप सहअभाज्य संख्याओं के बारे में एक बार मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि ऐसी संख्याएं या ऐसी 2 संख्याएं, आप 2 संख्या लेंगे, ऐसी 2 संख्याओं का जिनका समुच्चय जो होगा वो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा इनका, ऐसी सभी संख्याओं के समुच्चय को आप सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देख लीजिए कैसे, 9 और 16, ये 9 और 16 एक साथ ले लिया दोस्तों, एक के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। एक 9 और 16 का अगर आपको फैक्टर मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का फैक्टर है, तो आपका उत्तर होगा 1। और यहाँ ऊपर आपको बता दिया कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 और 25, इसमें भी एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, बाकी किसी संख्या से दोनों संख्याएं एक साथ विभाजित नहीं होंगी, इसलिए दोस्तों ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको नोट कराते हैं इंपॉर्टेंट चीज, 2 अभाज्य संख्याएं आपस में सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जान लीजिए दोस्तों, 2 अभाज्य संख्याएं अगर हैं तो आपस में वो सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, 2 और 3, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है दोस्तों। ऐसे में 2 और 3 क्या है, आपस में सदैव सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगली संख्या लेते हैं दोस्तों 11 और 13। 11 और 13 भी 2 अभाज्य संख्याएं आपस में सदैव सहअभाज्य संख्याएं होती है, यानी ये कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर्स। 17, 19 कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं और आपको नोट करा दिया गया कि 2 अभाज्य संख्याएं आपस में सदैव सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि 2 क्रमागत संख्याएं आपस में सदैव सहअभाज्य होती हैं। क्रमागत का मतलब कंसेस्टिव नंबर्स, आप जानते हैं दोस्तों लगातार आने वाली संख्याएं। तो 2 क्रमागत संख्याएं, कोई क्रमागत संख्याएं आप ले लीजिए, जैसे 3 और 4, 5, 6, 21, 22, ये देख लीजिए 5 और 6 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 के तुरंत बाद 6 आता है। क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी संख्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी आपस में। 21 और 22 क्रमागत संख्याएं हैं, आपस में सदैव कैसी होंगी, सहअभाज्य होंगी। 43 एंड 44, 43 और 44 आपस में कैसी होंगी, सदैव सहअभाज्य संख्याएं होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक किसी भी संख्या के साथ सहअभाज्य होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ आने पर वह सहअभाज्य होता है। देख लीजिए, 1 अगर 2 के साथ आता है तो ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। 1 और 20 को प्राइम नंबर्स बना लेते हैं दोस्तों। एक किसी भी संख्या के साथ सहअभाज्य होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों,
सह अभाज्य संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल आपस में सह अभाज्य होती हैं। फिर से जानेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का योगफल, कोई भी सह अभाज्य संख्या लेंगे आप, दो संख्याएं होंगी आपस में सह अभाज्य संख्याएं होंगी, उन संख्याओं का योगफल यानी उनको जोड़ने पर तथा गुणनफल और गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह संख्याएं आपस में सह अभाज्य होती हैं। देख लीजिए, जैसे 4 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या लिया, 19 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो 4 और 19 यह सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 4 में 19 को जोड़ते हैं तो योगफल कितना है 23, और 4 में 19 का गुणा करते हैं तो गुणनफल है 76। यानी दो अभाज्य संख्याओं यानी सह अभाज्य संख्याओं का योगफल और गुणनफल यह कैसा संख्या बनाता है दोस्तों, तो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपस में इनका योगफल 23 और गुणनफल 76 ये हमेशा सह अभाज्य संख्या होंगी आपस में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों में शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।